जय माता दी। सांची दरबार की जय, कैला मैया की जय, सभी भक्तों की जय। आइए, चैत्र नवरात्र में हम लोग सभी प्रवेश ले रहे हैं। चैत्र नवरात्र का आज प्रथम दिवस है। नवरात्र में माता की सवारी का बड़ा ही सुंदर स्वरूप है। माँ भगवती के 9 रूपों की पूजा हम सभी लोग बड़े ही भक्ति और भाव के साथ में करते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए बड़ी सुंदर जानकारी देना चाहते हैं। माँ दुर्गा का वाहन जो होता है उसे हम सभी लोग सिंह ही समझते हैं कि माँ भगवती दुर्गा का जो वाहन है वो सिंह है। लेकिन माँ भगवती जब नवदुर्गाओं में आती हैं तो वो कई सवारियां लेकर के आती हैं। शास्त्र कहता है कि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरु शुक्रस्य दोलायां बुधेनो का प्रकीर्तिता। माता रानी की सवारी का वर्णन तो देवी भागवत महापुराण में भी मिलता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा जी की सवारी का भी वर्णन किया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, इसका तात्पर्य है कि सोमवार और रविवार को प्रथम पूजा अर्थात कलश स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर के आती है। शनि भौमे तुरंग में, शनि तथा मंगलवार को कलश स्थापना होने पर माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार अथवा शुक्रवार के दिन गुरु शुक्रश्च दोलायाम, गुरुवार और शुक्रवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता रानी डोली पर चढ़ करके आती है। बुधई नौका प्रकीर्तिता, और बुधवार के दिन कलश स्थापना होने पर माता रानी नाव पर सवार होकर आती है। इसी तरह ये भी माना जाता है कि माता जिस वाहन से पृथ्वी पर आती है उसके अनुसार वर्ष में होने वाली घटनाओं का भी हम लोग आकलन लगाते हैं। घोड़े पर सवार होकर आएगी माता रानी इस बार। क्यों? क्योंकि शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, शनिवार को ही माता रानी का नवरात्र प्रारंभ हो रहा है, नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं। तो माता रानी इस बार घोड़े पर सवार होकर के आएंगी। नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की सवारी को विशेष माना भी जाता है। जिस प्रकार से माता की आगमन की सवारी को विशेष माना जाता है, ऐसे ही माँ को जब हम विदा करते हैं तो प्रस्थान में माँ किसकी सवारी पर प्रस्थान कर रही हैं, इसे भी विशेष माना ही गया है। हम लोग माता रानी के आगमन की जो तैयारियां हैं उनको बड़ी धूमधाम के साथ करते हैं। माता रानी की सवारी नवरात्र पर्व के अनुसार आरंभ होकर के धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल नवरात्रि पर माता रानी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती ही है, और वही लौटते समय माता रानी का वाहन अलग हो जाता है। इसके अनुसार नवरात्रि के पर्व का आरंभ जब सोमवार या शनिवार को होता है तो माँ दुर्गा की सवारी हाथी हो जाती है। शनिवार और मंगलवार को जब नवरात्रि आरंभ होती हैं तो दुर्गा जी का जो वाहन है वो अश्व यानी घोड़ा हो जाता है। वहीं गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्रि पर्व का आरंभ होते हैं, माँ दुर्गा की सवारी डोली में आती है। इस वर्ष वासंतिक नवरात्र का पर्व शनिवार को आरंभ हो रहा है, अतः माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएगी। माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी का भी महत्व बताया है। जिस प्रकार माता के आगमन की सवारी होती है वैसे ही उनके प्रस्थान की भी सवारी का बड़ा महत्व है।
इस बार चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि 10 अप्रैल दिन रविवार को है। रविवार या सोमवार को माँ दुर्गा भैंसे की सवारी पर प्रस्थान करती है। भैंसे की सवारी का अर्थ है रोग, दोष और कष्ट का बढ़ना। और इस बार माता रानी के प्रस्थान के ये संकेत मिलता है कि लोगों को अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, संयमित एवं संतुलित जीवन व्यतीत करना चाहिए। अपने जीवन को माँ दुर्गा की भक्ति में लगाएं। उनकी कृपा से सभी दुख, रोग, कष्ट और दोष दूर हो जाएंगे। देवी माँ की घोड़े की सवारी के आगमन को देश के शासक और सत्ता के लिए शुभ संकेत के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। इस दौरान सरकार को विरोध का भी सामना करना पड़ सकता है। सत्ता परिवर्तन के योग भी थोड़े बनते हैं। इसके अलावा बांग्ला पंचांग के अनुसार भी माँ दुर्गा का घोड़े पर आगमन का अर्थ है छत्रभंग। इस तुरंग में बताया गया है। इससे शासन और शासकों के लिए थोड़ा उथल पुथल की स्थिति भी बना सकता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्र पर हम सभी लोग बड़ी धूमधाम के साथ माँ भगवती कैला रानी की, माँ भगवती दुर्गा मैया की हम सभी लोग आराधना करें। बड़ी धूमधाम से माँ के लिए अधिक से अधिक समय निकालें, अपने जीवन को माँ के चरणों से जोड़ें। इसीलिए आप लोगों से मेरी यही इस वीडियो के माध्यम से कहना है कि सभी लोग बड़े ही श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करें, अपना जीवन व्यतीत करें। और आने वाली वीडियो जो हैं उनके लिए हम सभी लोग आपके लिए पहुंचाते रहेंगे समय समय पर। और मेरा प्रयास भी रहेगा नवरात्र के 9 दिन जो माता रानी के शुभ दिन हैं, इन शुभ दिनों में आपके लिए एक नया वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास मेरा रहेगा। और सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय माता दी, जय जय श्री राधे।